जीवन में सदा गुरु का साथ हो, उनकी ही कृपा से भव तरे, उनके ही चरण में ले ले हम शरण, उनकी छाया में हम रहे। वो मात पिता वो जग मेरा, उन जैसा दूजा कोई नहीं, मेरे गुरु बराबर कोई नहीं, मेरे गुरु बराबर कोई नहीं। वो दीप बने मुझे राह दिखे, उन जैसा दाता कोई नहीं, मेरे गुरु बराबर कोई नहीं, मेरे गुरु बराबर कोई नहीं। आहार पाणी रो लाभ देना जी इच्छा कारण संदेश भगवान अभूतियों में अभ्यंतर बेवश्यम खामेहु इच्छम खामेमि देवश्यम जब किंचि अपद्यम परपद्यम भक्ति पाणे विनये वैयावच्चे आलावे सल्लावे उजासणे समासणे अंतर्भाषाय ओरे भाषाय जंकिंचि मज्जह विनय परेणम सुहंबा पायरंबा तुभ्ये जाना अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम्। सुख साता गुरुदेव इच्छामि खमाश्मनो वंदे जाण्याय निश्चयाय पथेन वंदामि इचकारी भगवान पसाई करी वाया प्रसाद कराओ जी। से यही वंदना करते हुए कहते हैं, ओ जब बिन बोले बिनता हम बोले के क्या मांगे। शंखनाद थोड़ा कम करें। ओ जब बिन बोले मिलता हम बोल के क्या मांगे। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान दी तुमने। देखिए जो चेहरे पर स्मित आ रहा है और गुरुदेव का जब चेहरा देखकर हमारे चेहरे पर स्मित आता है और दोनों हाथों का उपयोग करते हुए ओ धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान जो दी तुमने। हम गुरु प्रेमियों को पहचान ये दी तुमने। हम गुरु प्रेमियों को पहचान जो दी तुमने। किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। ये बात अगर सत्य लगी तो जरूर अपने दोनों हाथों का उपयोग करिए। जब बिन बोले मिलता
टेक्सटाइल नगरी और उसके साथ आध्यात्मिक नगरी, धर्म नगरी सूरत के प्रांगण में श्री खट्टरगंज जैन संघ मुनि सूरत स्वामी भगवान का सुहावना सानिध्य, इस सानिध्य के अंतर्गत खट्टरगंजाचार्य पूज्यपाद आचार्य भगवत के सानिध्य में चतुर्विद श्री संघ की चातुर्मासिक आराधना। सब आराधक पुण्यशाली सुख शांता में हो भाई, सुख शांता में हो। देव गुरु बसाए, कितना $1 मिलियन वर्ड है, हमें आनंद हो। देव गुरु बसाए बोल के मेरा जीवन चल रहा है, मेरे धक्कार चल रहे, मेरे प्राण, मेरे सांस चल रहे। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में देव गुरु की कृपा है। मैं तो यहाँ से बाहर निकलूं और कोई मुझे पूछे कि भाई केम छो, तो भी मैं जवाब देता हूँ देव गुरु बसाए, क्योंकि मेरा सांस धक्कार परमात्मा की अपरंपार कृपा। ये गुरुदेव जो पाठ में बैठे हैं ना, ऐसे श्रवण श्रवणी भगवंतों के आशीर्वाद से ही हमारे सांस धक्कार चलते हैं। बाकी तो रोज सुबह हमारे समाज की, हमारे सोसाइटी की जो भी कम्युनिटी है, उसमें आप देखते हैं ना, हर दूसरे तीसरे दिन 40, 50, 60 वाले कल हमारे सामने थे। 15 दिन पहले हमें किसी प्रसंग में मिले थे, हमने पूजा करते हुए जाते हुए सफाई का थैला लेके प्रतिक्रमण करते आते हुए देखा था। वो व्यक्ति आज कल थी, आज हमारे बीच नहीं है। और ऐसे समय में भी हमारे आपका जीवन चल रहा है, हमारा आपका धक्कार चल रहा है, क्योंकि 3 लोग के नाथ देवाधिदेव परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की करुणा है। मैं विनती करता हूँ जितने लोग बैठे हैं ना, सभी से 1-1.5 मिनट के लिए सभी के 2 हाथ जुड़े हुए रहे, और हो सके तो आंखें बंद करके यहाँ से जो परमात्मा का नाम स्मरण हो, जो सद्गुरु भगवान का नाम स्मरण हो, वो देव और गुरु की छवि हमारे नजर समक्ष लाने का यत्न करेंगे। अवसर पीढ़ी काल के सर्वप्रथम राजेश्वर, अवसर पीढ़ी काल के सर्वप्रथम संयमधर, अवसर पीढ़ी काल के सर्वप्रथम केवल ज्ञानी और अवसर पीढ़ी काल के सर्वप्रथम तीर्थंकर शत्रु के महातीर्थ मंडल, ध्राणकपुर मंडल, आबू मंडल, हस्तगिरी मंडल, शत्रु के देव मंडल, माता मरुदेवी के नंदन श्री आदिनाथ स्वामी परमात्मा के पावन चरणों में वंदन वंदन वंदन। परम कृपालु, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, परम पद से विभूषित, परम पद के दाता, परम पद के साधवा, बीच में तीर्थंकर, रोज सुबह जो प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य इस आंखों को मिलता है, जो प्रभु के स्पर्श का, जो प्रभु की पूजा का हो भाग्य हमारी अनामिका उंगली को मिलता है, ऐसे श्री संघ में विराजमान पद्मा माता के नंदन श्री मुनि सूरत स्वामी परमात्मा के पावन चरणों में अहोभाव से वंदन वंदन वंदन। जन्म होने के साथ जो प्रभु का शासन मिला, जो प्रभु के शासन में हम और आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे चरम तीर्थपति, आसन्न उपकारी, श्रवण भगवान, वीर वर्धमान, त्रिशला माता के नंदन श्री महावीर स्वामी परमात्मा के पावन चरणों में अहोभाव से वंदन वंदन वंदन। प्रभु का स्मरण करने के बाद प्रभु के अंश, प्रभु के वंश, प्रभु के प्रतिनिधि, प्रभु की पवित्र परंपरा में विराजमान पूज्यपाद कार्य कुशल गच्छ शिरोमणि दादा गुरुदेव आचार्य भगवत जीन कुशल सुरेश्वर जी महाराजा के पावन चरणों में अहोभाव से वंदन वंदन वंदन। और जिनकी कृपा से हमें यह चातुर्मास मिला है, ऐसे खट्टरगंजाधिपति छत्तीसगढ़ विभूषण पूज्यपाद आचार्य भगवत जीन महोदय सागर सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में अहोभाव से वंदना वंदना वंदना। और जो गुरुदेव चातुर्मास में 4 मास कृपा करके, करुणा करके हमारे संग में पधारे हैं, हमारी आराधना को साधना की मोहर छाप देने के लिए जो गुरुदेव पधारे हैं, सरल स्वभावी, सहज स्वभावी, सरल मना, सहज मना, तब जब आराधना साधना संयम के साथ जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, छत्तीसगढ़ श्रृंगार संयम सारथी, शासन प्रभावक, शासन सार्थवाह, परमेष्ठी के तृतीय पद पे विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवत जीन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराजा के पावन चरणों में 2 हाथ जोड़ करके अहोभाव से वंदना वंदना वंदना। गुरुदेव के लेफ्ट एंड राइट पे विराजमान समस्त मुनिवृंद हर क्षण हर पल पंच महाव्रत की आराधना करता है।
प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, ऐसे सभी मुनि भगवंतों को भी दो हाथ जोड़ करके नतमस्तक वंदना वंदना वंदना। प्रभु की आर्य चंदनबाला का श्रवणी परिवार, श्रवणी भगवत जो श्राविका संघ को आराधना साधना करने के लिए पधारे हैं, ऐसे खंडर गच्छाधिपति के आज्ञावर्ती साध्वी जी भगवत, परम पूज्य प्रमोदिता श्री महाराज साहब एवं विराजमान सभी श्रवणी भगवत को दो हाथ जोड़ करके वंदना वंदना वंदना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, तीर्थंकर परमात्मा खुद संवत्सर में जब भी देशना देने के लिए बैठते हैं ना, देशना का प्रारंभ करने के पूर्व भगवान दो शब्द का उच्चारण करते हैं, नमो, क्या बोलते हैं? नमो नमो तीर्थस्स। क्यों? क्योंकि ये श्री संघ रत्नों की खाड़ है। ये श्री संघ में ही कोई तीर्थंकर का आत्मा हो सकता है, कोई गणधर का आत्मा हो सकता है, हो सके कोई गच्छाधिपति, कोई आचार्य भगवत, कोई उपाध्याय जी, कोई साधु, कोई साध्वी, कई कितने गुण गण का समूह लेके बैठे हुए श्रावक श्राविका, आप सभी के हृदय में शासन के प्रति एक सद्भाव है, आप सभी के हृदय में संघ के प्रति एक अहोभाव है। आराधना साधना आपको आकर्षक लगती है, संसार के भोग सुखों को छोड़ करके यहाँ पे संयमी के सानिध्य में धर्म की आराधना साधना करने के लिए हुए पधारे सभी आराधक श्रावक श्राविकाओं के हृदय में रहे हुए आराधक भाव को एक बार दो हाथ जोड़ करके मस्तक झुका के नतमस्तक वंदना वंदना वंदना। आज का पर्व है पाप प्रतिघात प्रार्थना पर्व। 18 पापस्नानक वंदना हम कहते हैं, बाकी यह है पाप प्रतिघात प्रार्थना पर्व। प्रतिक्रमण आवश्यक क्रिया मेरे परमात्मा ने कही है, श्रावक और श्राविकाओं को अवश्य करने लायक क्रिया, मतलब आवश्यक क्रिया। उभयटक प्रतिक्रमण की आराधना अवश्य में श्रावक को करनी ही है। सुबह का राई प्रतिक्रमण, शाम का दिवसी प्रतिक्रमण, 15 दिन में हो सके पक्षी प्रतिक्रमण, 4 महीने में एक बार जो होता है वो चौमासी 14 के दिन जो करते हैं, साल में 3 ही बार आता है वो चौमासी प्रतिक्रमण, और साल में एक ही दिन आता है वो संवत्सरी प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की व्याख्या क्या की शास्त्रकार परमर्षि भगवंतों ने? हम संसार में हैं, हम और आप संसार में जी रहे हैं, तो संसार में एक कदम बिना पाप के जी नहीं सकते। निष्पाप जीवन हमारे लिए शक्य नहीं है। निष्पाप जीवन के स्वामी तो ये पाठ पे मंच पे विराजमान सारे श्रवण श्रवणी भगवत है, वो निष्पाप जीवन जीते हैं, निर्दोष जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में तो हर कदम, हर डगले, हर पगले पाप के कदम ही हम आगे बढ़ते हैं। तो पापों से पीछे हटने की क्रिया एकमात्र अगर किसी धर्म ने बताई है, पापों से पाप करके भी पाप करने के बावजूद पापों से पीछे हटने की क्रिया अगर किसी शासन ने बताई है ना, तो समग्र विश्व में एकमात्र मेरा जीत शासन है। एक बार दो हाथ ऊपर करके तालियों के राज से ऐसा जीत शासन हमें मिला है ना, हमारे लिए बहुत गर्व की, गौरव की और आनंद की बात है कि ऐसा परमात्मा का शासन हमें मिला है कि पाप से पीछे हटने की क्रिया मेरे भगवान ने बताई है। टोटली आइडियल, ये 100% लॉजिकल, पापों से पीछे हटने की क्रिया। प्रतिक्रमण अवश्य में करना चाहिए, लेकिन हम और आप अपने संसार में, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने किचन में इतने व्यस्त है, इतने मस्त है कि प्रतिक्रमण करना है फिर भी नहीं कर सकते। समय है फिर भी हमारा प्रमाद है, हम प्रतिक्रमण नहीं करते। अगर प्रतिक्रमण करते भी है ना, तो प्रतिक्रमण में जब भी 18 पाप स्थानक सूत्र आता है तो कितनी क्षणों में पसार हो जाते हैं? चंद क्षणों में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 30 to 40 सेकंड में 18 पाप स्थानक में से निकल जाता है। आज यहाँ पे क्या करना है? आज यहाँ पे बैठ करके 18 पाप स्थानक में से जो समय रहेगा, समय की मर्यादा के अनुसार हो सके उतना अधिक से अधिक, लेकिन जितना समझेंगे ना उतना हृदय स्पर्शी बने, हमारे हृदय को छूले, हमारी आत्मा को छूले, हमारे पाप कम होवे, हम पाप से पीछे हटे, हम पाप को समझे, पाप का भय हमारे आत्मा के अंदर मजबूत होवे ना, पाप का डर हमारे अंदर मजबूत होवे ना, उस भाव से ये पापस्थानक की स्मरण यात्रा, ये पाप से पीछे हटना है मुझे, ये पाप से मुझे पीछे हटूंगा तो ही मैं धर्म के पथ पे एक कदम आगे बढ़ पाऊंगा। यह भाव से इस पर्व में हमें बैठना है। सबसे पहले यहाँ से एक पद लेंगे जो आप सभी को आता है,
ऐसे जिनेश्वर परमात्मा का शासन मिला है। भाई जन्म होने के साथ जैन धर्म मिला है। आप सभी को आनंद है पुण्यशाली? हाँ के हाँ? आर यू प्राउड टू बी अ जैन? जैन होने का आपको गौरव है? जिनवर दारू शासन आज हनुमान से महान, ये पद के साथ आज के पर्व की हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऐसा भगवान का शासन, ऐसा भगवान का धर्म, ऐसा भगवान का पद हमें मिला है कि जो पाप से पीछे हटने की राह हमें बताता है। निष्पाप जीवन जीने की राह विश्व के किसी धर्म ने नहीं बताई, जो मेरे जिन शासन ने बताई है, जो मेरे जैन धर्म में बताई है। मुझे बहुत आनंद है, भगवान का ऐसा धर्म मिला है, मुझे बहुत गौरव है, प्रभु का ऐसा शासन मिला है। तो विनती करता हूँ, आगम भाई अकेले नहीं गाएंगे, हम सब गाएंगे, सबको आता है, सबने YouTube पे Instagram में ये पद एक बार नहीं 1 लाख बार सुन चुके हो अब तक। ये पद से आज के ये पर्व का प्रारंभ करेंगे। मुझे लगता है जितने जन यहाँ पे बैठे हैं सबको ये पद आता होगा। जिनको नहीं आता है जिससे ताली बजाएंगे चलेगा, और सब साथ में गाएंगे। भगवान का ये शासन बहुत अद्भुत है, बहुत अमेजिंग है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप ये शासन के छोटे से छोटे पदार्थ को, ये शासन की छोटी सी बात को अगर आप समझो ना, तो आपको लगे स्पनबाउंड हो जाओ, ट्रेमेंडस फील होवे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील होवे। वर्ल्ड में कहीं भी देखने नहीं मिले ना ऐसे मेरे परमात्मा का शासन है, ऐसे मेरे प्रभु का शासन है, ऐसे मेरे प्रभु के शासन की छोटे से छोटी बात है। ये वो शासन है जहाँ छोटे से छोटी चिट्ठी की भी चिंता अगर किसी ने की है ना, तो वो मेरे भगवान महावीर ने की है। पाप कैसा है? मैं पाप की व्याख्या समझाऊं। पाप है ना,
गुटखा के जैसा है। गुटखा खाने वाले से जो भी लोग रहते हैं ना, उनको पूछना आपके रिलेटिव रहेंगे, आपके घर में से कोई ना कोई स्वजन रहेगा, पाप गुटखा के जैसा है। गुटखा खाने के वक्त गुटखा खाने वाले को खुशी मिलती है, गुटखा खाने वाले को गुटखा खाने के वक्त आनंद मिलता है, लेकिन उसका परिणाम क्या आता है? आफ्टर फ्यू इयर्स, 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद गुटखा खाने का रिजल्ट क्या आता है? मुझे भाई पे से बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है। पाप की भी बस सेम सिचुएशन है। पाप करने के वक्त गुटखा खाने के वक्त कैसा आनंद आता है ना, उसमें शायद 10 गुना 100 गुना ज्यादा आनंद पाप करने के वक्त आता है। परिणाम क्या आएगा? वही जो गुटखा खाने का वाले का आएगा। एक बात बताओ, हम जो कुछ भी आराधना करते हैं, हम कोई ऐसे बहुत बड़ी आराधना, बहुत बड़ी साधना नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी थोड़ी बहुत भी आराधना करते हैं, अगर समय नहीं है ना, फिर भी मैं देखता हूँ दौड़ दौड़ के लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। भाई भगवान की पूजा के बिना तो हमारा दिन नहीं जाना चाहिए। हमारे बॉम्बे में तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे लोगों को मम्मी अगर 7:30 बजे की स्कूल है, 7 बजे की स्कूल है ना, तो बच्चे की नींद भी पूरी होनी चाहिए और बच्चे की पूजा भी मिस नहीं होनी चाहिए। दौड़ के मम्मी फटाक से नहा के बच्चे को पूजा के कपड़े पहन के देरासर में लेके आएगी, साथ में स्कूल के कपड़े बैग में भर के लेके आएगी, बाजू में वॉचमैन की कैबिन होगी, पुजारी की कैबिन होगी ना, वहां पे जाकर के बच्चे के कपड़े मम्मी बदली करेगी। बस वाले भैया, जो वैन वाले भैया, वो हॉर्न मारते रहेंगे, भैया 1 मिनट में आया मेरा बच्चा, 1 मिनट में मेरा बच्चा आया। फटाक से बच्चे की पूजा की, परमात्मा की पूजा करवाई, परमात्मा का स्मरण करवाया, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनवाया और नीचे से ही बस में बिठा दिया। इतनी सारी आराधना दौड़ दौड़ के बहनों को है ना, कैसा रहता है कि दिन भर किचन में रहते हैं, सुबह 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे से उठते हैं। दोपहर का समय तो कैसा रहता है? मीठी नींद का समय रहता है। सबकी सेवा, पूरे परिवार की सेवा करनी है, सब परिवार की चाकरी करनी है, उसके लिए अर्ली मॉर्निंग जागना है, तो दोपहर का समय तो मीठी नींद का समय रहता है। वो दोपहर का मीठी नींद का त्याग करके समय की बैग लेके, अगर सामयिक मंडल है तो सामयिक करके आते हो, पूजा मंडल है तो दौड़ दौड़ के पूजा करके आते हो। जो कुछ भी धर्म करते हो, ये सब धर्म करके आपको क्या प्राप्त करना है? क्या पाने के लिए धर्म कर रहे हो? सिर्फ खाली दौड़ के गतानुगतिक योग कर रहे, इसके लिए हमें करना है, सालों से हम करते हैं, इसके लिए हमें करना है। धर्म करके क्या प्राप्त करना है? करने का हमारा लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल? धर्म करके क्या अचीव करना है? कोई जवाब देगा मुकेशा जी? जी, आत्मकल्याण। यानी अदर आंसर, आत्मकल्याण करने के बाद क्या मिलेगा? इस जगत में छोटे जैसा अगर कुछ है तो क्या है? छोटे जैसा क्या है? बोलिए तो सही, नहीं छूटेगा। छोटे जैसा, लेने जैसा, प्राप्त करने जैसा, छोटे जैसा संसार, लेने जैसा संयम, प्राप्त करने जैसा मोक्ष। बस ये सब हम जो धर्म आराधना करता है ना, सब आराधना करके हमें मोक्ष पाना है। मोक्ष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे पुण्य से शून्य बनना पड़ेगा ना, ऐसे पाप से भी शून्य बनना पड़ेगा। हम जीवन ऐसा जीते हैं धर्म करने के बाद, धर्म की मौसम में, धर्म की सीजन में, अभी धर्म की मौसम में चातुर्मास में, मासिक श्रवण कर लेंगे, चातुर्मास में खड़तर कच्चा चाली की विश्राम के लिए आचार्य भगवान जी पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराजा हमारे स्थिति संघ में बता रहे हैं, हमारे आंगन, हमारे प्रांगण में बता रहे हैं। चलो सिद्धि दत्त कर लेते हैं, चलो श्रेणी दत्त कर लेते हैं, चलो मासिक श्रवण कर लेते हैं, चलो 36 उपवास कर लेते हैं, चलो पहला कर लेते हैं, चलो अठम कर लेते हैं। जो भी मन हुआ सब आराधना करते हैं, लेकिन पापों से पीछे हटने को बोले तो पापों से पीछे हटने के वक्त हम भी पीछे हट जाते हैं। आज भगवान को प्रार्थना करनी है, भगवान को याचना करते हैं। मैं सभी को, आप सभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, जो आप सब शुरू से समय को मान लेकर के समय से आए हो ना, सबसे पहले आपकी समय स्थिति को मैं बहुभाव से वंदन करता हूँ कि मेरे गुरुदेव पधारे ना, उससे पूर्व हमें यह पंडाल में आना, हमें यह मंडप में आना, ये प्रवचन श्रवण का औचित्य है, ये प्रवचन श्रवण की विधि है। प्रवचन ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पाठ है ना, सुधर्म स्वामी महाराजा की पाठ है। सुधर्म स्वामी महाराजा की पाठ से ये आचार्य भगवत बोले, ये कोई भी मुनि भगवत बोले, ये अगर श्रवणी भगवती बोले, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? अपने घर की कोई बात नहीं कर रहे। जो भगवान महावीर ने 45 आगम में, 45 आगम में जो बात बताई है, शास्त्र के पन्ने में जो बात लिखी है, मैं और आप तो वो पढ़ नहीं सकते। हम तो ऐसे है चोपड़ी जो पड़ी, अगर घर में भी लाएगा तो वो शोके से रखी जाएगी, और वो चोपड़ी भी ज्यादा आई तो हमें लगेगा अरे बाप रे आशांता हो रही है पुस्तक की, अरे बाप रे धर्म की आशांता, अरे बाप रे ज्ञान की आशांता। नहीं होनी चाहिए। घर में बाप के 1 लाख उपकरण पड़े हैं ना, उसमें हमें आशांता नहीं दिखती। धर्म के थोड़े भी उपकरण ज्यादा हो गए ना, तो हमें आशांता दिखती है। ये भगवान के वचन है, भगवान के
पाठ में पढ़ाए उससे पहले हम आ जाए। आचार्य भगवत या शास्त्री जी भगवत बैठे हैं, तब तक अगर कोई अति आवश्यक कार्य न रहे संसार का तो हम खड़े नहीं होंगे। ये विधि औचित्य से श्रवण करेंगे ना तो जरूर हमारे भी आत्मा का कल्याण होगा, हमें भी आत्मा कल्याण का राजमार्ग मिलेगा। आज बस जो भी समय रहे, 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी समय आचार्य भगवत कहेंगे तब तक हमारी स्थिरता यहाँ रहेगी। संडे है, संडे फंडे बना करके हम संसार में जाएंगे, संसार के पाप कार्य से जुड़ेंगे। तो आज मुझे सामूहिक पुण्य कर्म का बंद करना है, सामूहिक पाप कर्म का बंद और सामूहिक पाप कर्म का उदय सभी लोगों ने देखा है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, एक फ्लाइट अहमदाबाद से शुरू हुई थी लंदन जाने के लिए, और कितनी मिनट लगी होगी? चंद मिनट में, चंद मिनट भी नहीं, चंद सेकंडों में जीता जागता इंसान एक काला कोयला बन गया। क्या था? ये सामूहिक पाप कर्म का उदय था। ये सामूहिक रूप से कहीं एक साथ जा करके मूवी देखने के लिए बैठे थे और एक सीन आया, एक दृश्य आया, एक साथ सब मिल करके एक समय पे अनुपमा देख रहे थे। अनुपमा के अंदर एक दृश्य आया, जितने लोग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोग सभी के मन में एक सही का भाव आया ना, सभी ने उस वक्त सामूहिक पाप कर्म का बंद किया था। एक साथ एक समय पे इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही थी और इंडिया पाकिस्तान की मैच के वक्त लास्ट ओवर, लास्ट बॉल इंडियन प्लेयर खेल रहा था। अगर एक चौका लग गया होता तो आज वो कप इंडिया के हाथ में होता, और वो चौका छूट गया। उस वक्त जितने लोग देख रहे थे सबके मुंह से चीस निकली, सबके मुंह से पाकिस्तान के प्रति द्वेष निकला, और द्वेष निकलने की वजह से जो सामूहिक पाप कर्म का बंद हुआ ना, आपको लगता है मैं तो अकेला देख रहा हूँ, मेरे को अकेले का पाप लग रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने लोग, लाखों भारतवासी ये इंडिया पाकिस्तान की मैच देख रहे हैं, लाखों बहनें अनुपमा देख रही है, सभी को जो कर्म का बंद होगा ना वो कर्म का बंद मुझे भी हो रहा है। और इसीलिए पाठ में बैठे हुए श्री भगवत ये शास्त्री जी भगवत बारंबार कहते हैं कि भाई मोबाइल का त्याग करो, वेब सीरीज का त्याग करो, टीवी का त्याग करो। टीवी सिनेमा क्या है? सब पापों की माँ है। ये सब है ना, ऐसे ही नहीं भुला जाता, ऐसे ही नहीं पुकारा जाता। हमारे लिए ये सब अलर्ट है, हमारे लिए ये सब साइरन है, हमारे लिए ये सब बैल है, लेकिन हम तो अपनी मस्ती में मस्त है। बैल जिसको सुननी है वो सुने, जब भी आएगा तभी पाप है ना, पाप बांधने के वक्त उन पे स्मित होगा, लेकिन ये पाप उदय का आएगा ना तभी लोही के आंसू गिरेंगे ना, तो भी ये पाप का जो उदय है वो हम सहन नहीं पाएंगे। आज परमात्मा को प्रार्थना करनी है कि भगवान मुझे निष्पाप जीवन का स्वामी बनाओ, भगवान मुझे निर्मल जीवन का स्वामी बनाओ, भगवान मुझे निर्दोष जीवन का स्वामी बनाओ, जैसा जीवन ये श्रवण समय जीवन जी रहे हैं। सबसे पहला पाप 18 पाप साधन में से सबसे पहला पाप कौन सा है? कौन सा है बोलिए तो पहले? प्राणादि पाप। हम है ना पाठशाला में जाते थे ना, नौका सीखे होंगे, पक्षी के सीखे होंगे, योगशास्त्र का अभ्यास किया होगा, और उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले अगर पाठशाला में हमें कोई सूत्र सिखाया हो ना, अगर प्रतिक्रमण की मांडली में जाहिर में अगर हमने कोई सूत्र पहली बार बोला हो तो वो कौन सा सूत्र था? 7,18,000 वापस आने के सूत्र था। तो जितने लोग बैठे मैं समझता हूँ 80-85% लोग तो होंगे जिनको ये सूत्र आता होगा। आज वो सूत्र के डेप्थ में जाना है। हर एक सूत्र जो है ना भगवान के, वो भगवान के सूत्र कोई आम आदमी के भेजे की निपज नहीं है, किसी साइंटिस्ट के ब्रेन की निपज नहीं है। ये 3 लोग के नाम देवाधिदेव तीर्थंकर परमात्मा ने गणधर भगवान, इंद्रभूति गौतम स्वामी महाराजा, सिद्धर्थ स्वामी महाराजा सबके ब्रेन पे, सबके मस्तक पे वासक्षेप किया, और वो बीज बुद्धि के स्वामी थे। वो बीज बुद्धि के स्वामी ने ये सूत्र की संरचना की। ये सूत्र की संरचना ये मंत्राक्षर है, ये कोई सामान्य अक्षरों का समूह नहीं है। आप सोचो, सिर्फ एक क्रिया सूत्र वो छोटे से बाल मुनि अहिमुत्ता मुनि बोलते हैं और की भावों की धारा में जाते हैं और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वही क्रिया सूत्र 1 लाख बार हम बोल चुके, हमें तो छोटा सा भी सुख भाव नहीं स्पर्शा। व्हाट इज द रीजन? वैसा तो क्या था अहिमुत्ता मुनि के पास? बस यही था कि इन्होंने पणगदग का जो अर्थ समझा, पणगदग का अर्थ समझने के बाद जो भावधारा में अपने हृदय को लेके जाना चाहिए, जो भावधारा में अपनी आत्मा को प्रवाहित करना चाहिए ना, उस भावधारा तक पहुंचने के लिए
किए हो, अगले भाव में किए हो, पूर्व के भाव में किए हो, पूर्व के असंख्य या अनंत भाव में किए हो, सभी पापों की भगवान मैं क्षमा मांगता हूँ, सभी पापों का भगवान मैं विचार मांगता हूँ। प्राणातिपात उसका अर्थ क्या होता है? प्राणों का अतिपात। प्राणातिपात शब्द को छुट्टा गिराएंगे, अगर उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो प्राण का अतिपात बोले तो प्राण की हिंसा। हमें अगर हमारी जिंदगी में सबसे प्यारा अगर पूछा ना, हमें सबसे वाला अगर पूछा ना, हमें सबसे ज्यादा पसंद पूछा ना, कोई बोलेगा मुझे बहुत पैसा पसंद है, कोई बोलेगा आप में से मुझे बहुत गहने पसंद है, कोई बोलेगा आप में से मुझे कपड़े पसंद है, मुझे मेरा घर पसंद है, मुझे मेरी ऑफिस पसंद है। लेकिन सबसे प्यारा पैसा अगर कोई आपके सामने बंदूक रखेगा और बोलेगा AK-47 होगी कि भाई आपके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे दे दो, या तो फिर ये खाली एक उंगली फिरेगी और जान चली जाएगी, क्या करोगे? क्या करेंगे? एक मोमेंट का विचार नहीं करेंगे, तुरंत पैसे छोड़ देंगे। ये गहने पहने मांगेंगे तो गहने दे दिया जाएगा, जो पसंद है वो। सबसे ज्यादा जीव को किसी भी गति में, किसी भी भाव में सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी चीज से है ना, तो वो अपना देह है, वो अपना जीवन है, वो अपना भाव है। सबसे ज्यादा प्यार अपने जीवन से है, सबसे ज्यादा प्यार अपने शरीर से है, सबसे अधिक ममता अपने शरीर की है। और क्या करते हैं हम? अपने शरीर की ममता के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए दिन भर में कितने सारे न जाने कितने सारे निर्दोष जीवन की हिंसा हम कर लेते हैं। एक खाली सब्जी बनानी है ना, शादी का जीवन मिला है, जिम्मेदारी है, करना ही पड़ता है। तो मैं ना नहीं बोलता हूँ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलता हूँ, ये कर्तव्य है, अवश्य करना चाहिए, लेकिन साथ में करुणा भावना तो होनी चाहिए ना। सब्जी बाजार में से लाते हो ना, ये वनस्पति काय की विराट है, सब्जी सुधारना पड़ता है, सब्जी सुधारने के वक्त साथ में पवन का स्पर्श होता है, भाव काय की विराटता है। वो सब्जी चूल्हे पे चढ़ती है, गैस पे चढ़ती है, अग्नि काय की, देव काय की विराटता है। आप देखो वो सब्जी चूल्हे पे चढ़ने के बाद सिर्फ ये 1.5 इंच की जीवा है, 1.5 इंच की जीभ है, 1.5 इंच की जीभ के स्वाद के लिए कई सारे असंख्य जीवों की विराटता हो करके मेरे पेट को तृप्ति मिलती है, मेरे पेट को शाखा मिलती है। क्या दोष है वो भिंडे के जीव का? क्या दोष है वो टिंडोरे के जीव का? क्या दोष है? उसने क्या ऐसा पाप कर दिया? हमें क्या अधिकार है किसी जीव की हिंसा करने का? लेकिन हमारे पाप के खातिर जितना अवश्य है ना, भगवान का धर्म कैसा मालूम है? जितनी आवश्यक हिंसा है उतनी हिंसा करो, उससे अधिक हिंसा मत करो। इसीलिए कोई पूछेगा ना आपको अनंत काल खाने की मना क्यों किया, कंदमूल वर्षीय क्यों है जैन धर्म में? कम से कम जीवों की विराधना पे चलने वाला धर्म जैन धर्म है। कम से कम जीवों की हिंसा से अगर चलता है तो अधिक जीवों की हिंसा क्यों करनी? 5 तिथि दिनों का त्याग करना है भाई, 8 आती है भाई, 14 आती है भाई, 20 आती है तो हमारा मुंह छोटा सा हो जाता है कि भाई अभी पेट्रोल खाना पड़ेगा। पर्यूषण के 8 दिन दिनोत्री नहीं मिलेगी तो पसंद नहीं आता। हमें तो खुश होना चाहिए कि पर्यूषण के 8 दिन वनस्पति राज के सभी जीवों को अभयदान देने का लाभ भगवान महावीर ने मुझे दिया है। बस तालियों के नाम से भगवान महावीर की कृपा हम बताने की बात है, भगवान क्या करुणा की है, क्या करुणा की। बस आज इतना संकल्प करते हैं कि एक भी बिना जरूरी बात मैं अपने जीवन में नहीं करूंगा। बहुत गर्मी है, क्या करना है? बहुत गर्मी है, जाके सीधा बाथरूम में शावर चालू कर दिया, शावर के नीचे खड़े रह गए। ऐसे भी अलगन पानी, बिना छाना हुआ पानी, पानी के एक बूंद में असंख्यता जीव है, और बिना छाना हुआ पानी अगर वापरेंगे आप, एक बकेट, एक बाल्टी अगर बिना छाना हुआ पानी वापरेंगे ना, तो शास्त्रकार परमर्षि भगवान बोलते हैं 7 गांव जो वस्ती से भरे हुए हैं, वो 7 गांव को जिंदा जला दो, उसमें जितना पाप लगता है ना उतना पाप, और शायद उससे भी अधिक पाप ये एक बकेट अलगन बिना छाना हुआ पानी वापरने में लगता है। हमें तो बहुत प्यास लगी है, बहुत गर्मी में है, कहीं से जा रहे हैं, सीधा भाई पानी की बोतल का वजन घर से कौन उठाएगा? जहां जाएंगे वहां पानी की बोतल मिलती है, सीधा क्या करेंगे? कौन सी बोतल? बिस्लेरी की बोतल ले ली, गटगटा दी। जैन श्रावक को ये शोभा नहीं देता। ये कितने दिन का पानी होगा? बिना छाना हुआ पानी होगा। मैं बोलूं आपको, अगर बिस्लेरी वापरनी भी पड़े ना तो श्रावक कैसा हो, उसकी ट्रैवलिंग बैग की किट में अवश्य में एक गन्ना, क्या बोलते हैं मारवाड़ी में आप लोग गन्ने को? छलनी बोलते हैं, वो छलनी एक अपने साथ अवश्य रखेगा। वो ट्रेन में भी जाएगा ना, वो ट्रेन का जो बाथरूम का नल होगा, ट्रेन का जो बेसिन का नल होगा, वो जहाँ धर्मशाला में उतरेगा, वो धर्मशाला का संकुल में जितने भी नल होंगे ना
वहां वो छन्नी लगा देगा। अगर बिस्लेरी वापस नहीं पड़ा ना तो बिस्लेरी के भी छन्नी अभी स्पेशल आती है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो छन्नी के साथ वो छान के आप पानी पी सकते हो बिन जरूरी एक भी पाप मेरे आत्मा को क्यों लगे, मुझे क्या अधिकार है। मैं बोलूं बहनों, हमारे गुरु की बहनें कैसी थी मालूम है? आपने कहीं सुना भी होगा और देखा भी होगा, ये कुर्सी पे सोफे पे जो मेरी माता जी बैठी है ना, एक समय में 1 किलो भिंडा घर पे लाए ना, अगर वो भिंडा सुधारना है ना तो सबसे पहले छोटे से एक बच्चे को बुलाएगी और बोलेगी बेटा ये भिंडा ले करके कहीं झाड़ के नीचे रख के आओ और उसको बोलना कि भिंडा मैं संसार में हूँ तो मुझे ये वनस्पति काल की विराधना का पाप करना पड़ रहा है, ये भिंडे के जीव को मैं अभय दान देती हूँ और जल्दी से जल्दी मुझे 6 काय के सभी जीवों को अभय दान देने का सौभाग्य मिले, ऐसा भगवान का धर्म है। मेरा और आपका पूरा संसार, आप देखो पूरा संसार हिंसा पे खड़ा है, मेरा और आपका पूरा संसार 6 काय जीवों की विराधना पे खड़ा है। आप देखो रोज सुबह में है ना भगवान का आभार मानना चाहिए। रोज सुबह उठ के कितने नौकर गिनते हो पुण्यशाली? कितने नौकर गिनते हो? 8 नौकर गिनने के बाद है ना 30 सेकंड की एक प्रोसेस देता हूँ, खाली 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं, खाली 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके इस सृष्टि पे, इस धरती पे ऐसे जो साधु साध्वी जी भगवान विचर रहा है, विहर रहा है, कैसा निष्पाप जीवन जीता है, कैसा पवित्र जीवन जीता है, कैसा अनुमोदनीय जीवन जीता है। इनके जीवन में एक छोटा सा भी पाप नहीं है। इनको हम जैसे आहार करते हैं वैसे उनको भी आहार करना है, लेकिन आहार ग्रहण करने के लिए उनको एक भी पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो गोचरी पहनने के लिए हमारे घर पे आते हैं, हमारे घर पे आते हैं तब भी 4 सवाल पूछते हैं, ये इतनी रोटी है, रोटी किसके लिए है, कितने लोग वापरने के बाकी है, ये सब्जी है तो ये सब्जी में कितने लोग वापरने वाले हैं। उसमें से पहले का एक जमाना था, ये जितनी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी है ना उनको पता होगा थप्पा भर के रोटी बनती थी। भाई आपके घर पर साधु साध्वी जी भगवान के पगल हो तो आनंद होता है पुण्यशाली? हाँ कि हाँ? सुपत्र दान का लाभ मिले। अगर सुपत्र दान में हमारे घर पे हमने 12 रोटी बनाई है, हमारे साथ को बहुत आग्रह किया 12 में से 3 रोटी हमारे घर से पात्रे में पड़े तो हमें आनंद होगा? बहुत आनंद होता है हमें। हमें लगता है कि भाई मारू आंगणू पावन थयु, मारू घर आज धन्य थयु, क्यों मेरे घर पे साधु या साध्वी जी के पगल लिए हुए। लेकिन एक समय था थप्पा भर के रोटियां माता जी बनाती थी। अभी तो कैसा है, हम विभक्त परिवार में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, घर में 4 ही लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, गिन चुन के 15 रोटी बनती है। हस्बैंड का टिफिन जाता है, हमारे बॉम्बे में तो सूरज वाले घर पे आते होंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग लोकेशन है तो टिफिन लेके कई लोग जाते होंगे, तो हस्बैंड के टिफिन में 6 रोटी चली जाती है, बाकी की 9 रोटी है तो 4 रोटी बड़ा बेटा खाएगा, 3 रोटी छोटा बेटा खाएगा। हमारी शालिका बहने तो डाइटिंग करती है तो वो तो 2 रोटी से चला देती है, बराबर है।
था। और हमारे घर पे हमारा बेटा है, वो हमारे बेटे को भी अगर प्यास लगती है तो क्या करता है, फ्रीज खोलता है और फ्रीज में भरी हुई पानी की बोतल गड़ 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 गड़गड़ा रहा है, उस वक्त हमें उनको अटकाने का भी विचार नहीं आता, हमें उनको अटकाने की सोच नहीं आती कि बेटा ये अदरक पानी है, बिना सड़ा हुआ पानी है, अगर फ्रीज का पानी पीना ही नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए तो नुकसानकारक है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी आत्मा के लिए नुकसानकारक है। जैन श्रावक श्राविका माता पिता कैसे रहते हैं, बेटे के आत्मा की हित की चिंता करते हैं, बेटे के आत्महित की परवाह उनको होती है। बेटा ये बिना सड़ा हुआ पानी, अगर फ्रीज का पानी लेना है ना तो छन्नी लेके उसको ग्लास में भर के छानो और बाद में पियो। 18 देश के राजा कुमारपाल महाराजा ने चौपासी के 120 दिन पाटन छोड़ के नहीं जाते थे। मंत्रीश्वर वस्तुपाल थे, वस्तुपाल मंत्री भी 120 दिन अपना गांव छोड़ करके नहीं जाते थे। मैं ऐसी विनती करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे आराधक श्रावक श्राविका है, सभी तरीके से संपन्न है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है 120 दिन तक साधु साथी जी भगवत की यहाँ विश्राम ली है, ऐसे आचार्य भगवत यहाँ पधारे हैं, तो 120 दिन तक बिना किसी प्रयोजन घर छोड़ के मुझे नहीं जाना है। तीर्थ यात्रा के नाम पे भी मुझे नहीं जाना है। 120 दिन तक ये सुरेश्वर भगवत मेरे लिए साक्षात तीर्थ है, ये सात्विकी भगवत मेरे लिए जीवन तीर्थ है। 120 दिन तक ऐसे आराधक नाम है माहौल में ये पापमय संसार को कभी छोड़ दूं, कभी नहीं करूं, उन्हीं जीवन की आराधना ये तीर्थ की आराधना है। बस ये भाव से ये स्तुति एक बार फिर से सभी लोग गाएंगे, सभी लोग फायदे में हो, लेकिन धर्म संस्था के कायदे में तो आप भूलेगा।